टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैकेनिक एंड मैकेनिकल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोमैकेनिक्स, जो कि दो वर्ड से बना है, बायो और मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ओके, तो मैकेनिक्स को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक पढ़ने के बाद हम डायनेमिक पढ़ेंगे। डायनेमिक को भी हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। उसका जो डिवीज़न है होता है काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स को भी हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स एंड ऑर्थोकाइनेमेटिक्स। तो चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं हम। तो आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिक एंड मैकेनिकल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ एनाटमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड मैकेनिक्स एंड कॉम्बाइंड टुगेदर लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड मोशन। ओके, मैकेनिक एंड मैकेनिकल प्रिंसिपल में बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी। मतलब कि मैकेनिक एंड मैकेनिकल प्रिंसिपल जो भी है वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं मूवमेंट्स के किन में, ह्यूमन बॉडी में। ओके, उसी को हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। ओके, देख लेते हैं डेफिनेशन किस क्या हो सकता है इसका। ठीक है, व्हेन मैकेनिक एंड मैकेनिकल प्रिंसिपल आर डायरेक्टली रिलेटेड फॉर थेरेप्यूटिक पर्पस इट इज़ नोन एज बायोमैकेनिक्स। ओके, और एक और डेफिनेशन है इसका, when mechanic and mechanical principle are directly applied to human body for therapeutic purpose is called biomechanics। ओके, अब हमने बायोमैकेनिक्स को दो बार में डिवाइड कर मैकेनिक्स को दो बार में डिवाइड दिया, स्टैटिक और डायनेमिक, जैसा कि आपने फ्लो चार्ट में पढ़ा था। ओके, नाउ वी टॉक स्टैटिक्स। स्टैटिक इट कंसर्न विद द बॉडी विच आर एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ओके, डायनेमिक्स इज it related to acceleration or deceleration of moving body. Okay, dynamics is related to acceleration or deceleration, but static relation to related to rest or uniform motion. Okay, dynamics is concerned with the moving system associated with various activity. Okay, स्टैटिक में क्या होता है, कोई भी बॉडी रेस्ट पे होती है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में थी, मतलब कि उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे कोई भी वस्तु खड़ी है या फिर कोई भी बॉडी खड़ा है, उसी को हम लोग स्टैटिक बोल देंगे। ओके, डायनेमिक में क्या होता है ना, डायनेमिक में होता है कि कोई भी अगर बॉडी है, अगर मूवमेंट कर रही है, या तो फिर वॉकिंग हो सकता है या फिर एक्सरसाइज हो सकता है, आप उसको बोल दो फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवा रहे हैं, या फिर मतलब कोई भी एक्टिविटी कर रहा हो, उसको हम बोल देंगे डायनेमिक्स। सब डिवीजन ऑफ डायनेमिक्स, इट्स काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। ओके, so now we talk about kinetics. Kinetics, it is branch of biomechanics and it deals with motion of body with considering the force causing motion। मतलब कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे बॉडी है, ठीक है, अगर उसमें हम फोर्स लगाएंगे तभी वो मोशन करेगा, इसलिए ये काइनेटिक्स जो है फोर्स कंसीडर करता है। मतलब जब तक फोर्स कंसीडर नहीं करेगा तब तक काइनेटिक का मूवमेंट नहीं होगा। ओके, now we talk about kinematics. Here we can see it is branch of biomechanics and it deals with motion of body without considering force causing motion। मतलब कि इसमें अगर मोशन करना है, ठीक है, काइनेमेटिक्स में क्या होता है, विदाउट विदाउट फोर्स के मोशन होता है। ओके, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो। ओके, यहाँ पे अगर आप कोई पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल रखा है, कोई थिंग रखी है। ओके, एक बॉटल रखा है ब्रिक के ऊपर, ठीक है, टेबल है या ब्रिक मान लो इसको। अगर हम टेबल पे फोर्स लगाते हैं तो हमारा बॉडी भी मूव होता है, ठीक है। तो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं टेबल पे, ठीक है, लेकिन हमारा जो भी टेबल के ऊपर बोतल रखा है, जो भी सामान रखी है, वो भी मूव करते हैं, तो वहाँ तो फोर्स नहीं लग रहा, तो यहाँ पे विदाउट कंसिडरिंग फोर्स मूवमेंट होगा। ओके, अब सब डिवीजन ऑफ काइनेमेटिक्स, it divided into two parts, osteokinematics and orthokinematics. Now we talk about osteokinematics. It is branch of kinematics and it deals and it concerned with movement of bone. Okay, मतलब कि osteokinematics में क्या होता है, हमारा बोन का मूवमेंट हो रहा है। ओके, इट इंक्लूड द डिफरेंट प्लेन्स ऑफ बॉडी, मतलब कि इसमें एक्सिस और प्लेन वर्क करता है। ओके, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स में। ओके, प्लेन और एक्सिस तीन होते हैं, फ्रंटल, सजाइटल और हॉरिजॉन्टल। आपको अगर प्लेन और एक्सिस के बारे में नहीं पता है तो मैंने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स क्या होती है, इट इज़ ऑल्सो ब्रांच ऑफ बायोमैकेनिक्स एंड इट कंसर्न विथ मूवमेंट कॉजिंग इन बिटवीन ज्वाइंट सरफेस। ओके, मतलब कि ये कोई ज्वाइंट सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई ज्वाइंट सरफेस है, अगर इसके बीच मूवमेंट हो रहा है, ओके, उसी को इसमें ऑर्थोकाइनेमेटिक्स में कंसर्न करते हैं। ऑस्टियो में क्या हो रहा था, हमारा बोन का मूवमेंट हो रहा था। मान लो अगर ये कोई बोन है, ये ऊपर जा रहा है या ये नीचे आ रहा है, ओके, तो इसका मूवमेंट देखना है। ओके, और इसमें क्या होना है, यहाँ पे ज्वाइंट सरफेस का मूवमेंट हमें देखना है। ओके, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स में क्या होता है, अगर कोई भी बोन है, ओके, तो बोन की मूवमेंट हो रही है, मान लो ये मेरा रेडियस बोन है। ओके, अगर मैं एल्बो का फ्लेक्शन कर रहा हूँ, एल्बो का फ्लेक्शन कर रहा हूँ, तो बोन मूव कर रहा है सुपीरियरली। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। ऑर्थोकाइनेमेटिक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, दो ज्वाइंट सरफेस के बीच में मूवमेंट होता है। ओके, दो ज्वाइंट सरफेस मतलब कि ये हमारा ह्यूमरस का ज्वाइंट सरफेस यहाँ पे और ये रेडियस का। ओके, तो अगर ये मूवमेंट करा रहे हैं
तो इनके जॉइंट सरफेस के बीच जो भी मूवमेंट हो रहा है उसे हम बोल देते हैं ऑर्थोकाइनेमेटिक्स। तो चलिए फिर से हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने बायोमैकेनिक्स पढ़ा, बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन को देखी, डेफिनेशन देखने के बाद हमने मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा, मैकेनिक्स को 2 भाग में डिवाइड किया, स्टैटिक और डायनामिक्स। फिर हमने स्टैटिक की डेफिनेशन को पढ़ा, स्टैटिक क्या होता है, फिर डायनामिक्स पढ़ा, डायनामिक क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ा हमने काइनेटिक्स, काइनेटिक्स क्या होता है वो देख लिया हमने। फिर डायनामिक्स को 2 भाग में डिवाइड किया, उसका डेफिनेशन पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, ओके। फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स को हमने 2 भाग में डिवाइड किया एग्जाम्पल के साथ, ओके। और उसका 2 पार्ट क्या होता है, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स एंड ऑर्थोकाइनेमेटिक्स।